इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज का वीलॉग इंतहाई एक्सक्लूसिव है और पाकिस्तान की फिल्मी उस शख्सियत के बारे में है जो अपने आप को बहुत सारी एक्ट्रेसेस के अन्नदाता समझते थे, गॉडफादर समझते थे और जिनका ये दावा था कि हर एक्ट्रेस को, हर बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस को दरअसल उन्होंने ही मकबूल और मशहूर किया था इस वजह से कि वो एक्ट्रेसेस अगर अपने डायलॉग भूल जाती थी, उनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर हो जाती थी, मगर उन पर फिल्माए हुए गाने और उन गानों पर किया हुआ जो डांस था, जो उनका ही सिखाया हुआ था, वो उस डांस की बदौलत पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करती थी। उनका यह दावा था कि वो जिसके सर पे हाथ रख देते थे और उसके पैरों में घुंघरू बांध देते थे और जिसको वो डांस सिखाया करते थे, फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। कर भी कोई कैसे सकता था? आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शमीम आरा को सबसे पहले उन्होंने डांस सिखाया, फिरदौस बेगम को उन्होंने डांस सिखाया, मलंगी की हीरोइन शीरी को सबसे मुनफरिद अंदाज में नाचना उन्होंने सिखाया, आलिया बेगम, रानी बेगम, ऐसे और बहुत से नाम, और सबसे बड़ा नाम नादरा बेगम, अंजुमन बेगम, कितने ही और नाम हैं जो सिर्फ उस एक शख्सियत की बदौलत बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करने में कामयाब हुई और फिर उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था। फिल्म इंडस्ट्री में रक्स की बदौलत और अपनी एक्टिंग की बदौलत राज करने वाले ये हमीद चौधरी थे। हमीद चौधरी का जो नाम सुनते ही पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तारीख जो है उसके दरवाजे खुल जाते हैं। ये अपनी नौइयत के एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने 1.5 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों में खुद भी एक्टिंग की थी और उस दौर की मकबूल तरीन एक्ट्रेसेस शमीम आरा, फिरदौस बेगम, शीरी, रानी, आलिया बेगम के साथ खुद भी डांस किया करते थे फिल्मों के अंदर और उन्हें डांस वो सिखाते थे। हमीद चौधरी की सबसे खूबसूरत और सबसे दिलेराना बात यह थी कि उनकी इनफरादियत ही उनकी ताकत थी। वो हर फिल्म के अंदर हर तरह का डांस पेश करने के हामी नहीं थे, मगर डांस के अंदर वो एक नई तकनीक मुतारफ़ करा दिया करते थे। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस दौर की मकबूल तरीन फिल्मों में जो रक्स पेश किया गया और फिर उन गानों को जो शोहरत हासिल हुई, वो फिल्में थी मलंगी, हीर रांझा और अंजुमन। ये 3 फिल्मों के मैंने नाम लिए हैं, लेकिन हमीद चौधरी के क्रेडिट पर तो बहुत सारी फिल्मों के नाम हैं। उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक राज किया, लेकिन आखिरी वक्त उनका जवाल पजीर था जिसके बाद उनकी काया पलट गई थी। हमीद चौधरी ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था और वो दलेरी से कहा करते थे, दावा किया करते थे कि जिस अदाकारा को उन्होंने डांस सिखा दिया वो कभी मात नहीं खा सकती। जिन अदाकाराओं के नाम मैंने लिए हैं, आपको खुद अंदाजा हो गया कि उनके सर पर हमीद चौधरी का हाथ था। हमीद चौधरी वर्सटाइल किस्म के डांस डायरेक्टर थे। उन पर यह भी इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने पाकिस्तान की फिल्मों में, खासतौर पंजाबी फिल्मों में तवाइफ और वल्गर डांस को बहुत ज़्यादा शोहरत दे दी थी। उनकी मुखालफत भी की जाती थी। उनके उस्ताद सदीक सम्राट, मास्टर आशिक सम्राट खुद जिन्होंने उन्हें डांस सिखाया था, बाद में उन पर इतराज़ भी करते थे और कहा करते थे कि हमीद चौधरी हाथ ज़रा हौला रखा करो, क्योंकि उन्होंने फिल्म मलंगी से शीरी को जिस अंदाज में डांस कराना शुरू किया था, उछल कूद करना सिखाई थी, डांस करते हुए जिस तरह की एक्ट्रेस ने उछलते कूदते हुए अपने जिस्म की नुमाइश करना शुरू कर दी थी, साथ उनके रक्स के ज़ाविये भी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, मगर उसमें जिस्मानी नुमाइश का जो एहतमाम किया जाने लगा था, ये सब हमीद चौधरी के दौर में हुआ और हमीद चौधरी उसको जिद्दत कहा करते थे और अपने दौर का नया तकाजा कहा करते थे। यही हमीद चौधरी हैं जिन्होंने अपने अरूज के ज़माने में किसी की बात नहीं सुनी थी और दावे पर कहा करते थे कि फिल्म अपनी कहानी की वजह से फ्लॉप हो जाए, लेकिन गानों और उनके रक्स की बदौलत फिल्में उनकी कामयाब होगी, क्योंकि उनमें हमीद चौधरी ने रक्स करना अदाकाराओं को सिखाया था। और बहुत सारी अदाकाराएं, ख़ास तौर पर फिरदौस बेगम तो उनकी फ़ैन थी और अंजुमन की तो क्या बात थी, रानी बेगम तो उनकी बेहद मद्दाह थी और आलिया बेगम का तो ये हाल था कि अगर उनके सामने हमीद चौधरी आ जाते तो वो खड़ी हो जाती, अगर वो पानी पी रही होती तो पानी पीना भूल जाया करती थी। अंजुमन का तो ये हाल था, वो कहा करती थी मेरा बस चले तो मैं अपने उस्ताद के यानी कि हमीद चौधरी साहब के पैर धो धो कर पीऊँ, लेकिन अमलन भी उन्होंने हमीद चौधरी साहब के पैर धोए। रानी बेगम का भी यही हाल था, वो भी उनकी इज्जत और एहतराम में कोई कसर नहीं छोड़ा करती थी। और हमीद चौधरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म मेरी भाभी
जो नैय्यत सुल्ताना और दर्पण साहब की जो फिल्म थी और बड़ी कामयाब, जो नैय्यत सुल्ताना और दर्पण साहब की बड़ी कामयाब फिल्म थी, 69 में रिलीज़ हुई थी, उसमें उन्होंने एक वर्सटाइल किस्म का, नए किस्म का डांस ईद के गाने पर पेश किया था, जिसके बाद उन पर सख्त तनकीद भी की गई, लेकिन यही तनकीद उनकी मकबूलियत का बायस भी बनी। अब मैं आता हूं आपको कहानी के इस दूसरे रुख की तरफ। अपने दौर में फिल्मों पर अपने रक्स की बदौलत राज करने वाले और उसको जिद्दत कहने वाले और किसी की बात ना सुनने वाले, अन्नदाता कहलाने वाले और गॉड फादर कहलाने वाले इन एक्ट्रेसेस के हमीद चौधरी जिंदगी कैसे बदल गई थी। वो कहाँ फिल्मों की दुनिया में शहनशाह के तौर पर मशहूर हुए और फिर वो एक दरवेश बन गए थे। उनकी ज़िंदगी यकायक बदल गई और फिर उन पर वो वक्त आया कि जब वो ये अपने कामों पर शर्मिंदा से रहने लगे और कहने लगे मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। उनसे मेरी पहली जो मुलाकात हुई थी वो 90s के अशरे में हुई थी, अनारकली में, महाराज कथक के डेरे पर। ये उन दिनों की बात है कि जब मैं महाराज कथक के पास जाया करता था, उनके इंटरव्यूज़ किया करता था फैमिली मैगजीन नवाए वक्त के लिए, तो मेरी वहाँ पर कई लोगों से मुलाकातें हुआ करती थी। ज़ेबा मुख्तार भी वहाँ आया करती थी, वो उनकी शागिर्द थी। इसी तरह लाहौर के जितने डांसर थे, क्लासिकल जो डांस सीखने वाले थे, वहाँ आया करते थे। इत्फाक से वहीं पर मुलाकात मेरी हमीद चौधरी साहब से होगी, वो भी महाराज साहब ने कराई और उन्होंने बताया कि ये फिल्मों के अंदर जो रक्स पेश करते हैं, उन्होंने महाराज कथक चूँकि बहुत बड़बोले थे और दबंग किस्म की शख्सियत थे, मुँह पर बात कर दिया करते थे। वो कहने लगे कि ये वो हमीद चौधरी हैं जिन्होंने फिल्मों के अंदर पंजाबी गानों पर बेहुदा तरीन रक्स पेश किया और अब ये चाहते हैं इनको मैं क्लासिकल रक्स के वो जाविये इनको सिखाऊं कि जिसकी बदौलत इनका नाम भी बदल जाए, काम भी बदल जाए और फिल्मों के अंदर एक डांस का नया जो एक तारुफ है वो हो जाए, जो हकीकत में इंडियन फिल्मों के अंदर क्लासिकल रक्स होता है। इस तरह के उछल कूद वाले और मुजरा किस्म के जो रक्स हैं वो इंडिया की फिल्मों में तो कम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पंजाबी फिल्मों का यही खासा समझे जाते रहे हैं और हमीद चौधरी इसका क्रेडिट लिया करते थे उस दौर में। लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया तो वो इसी बात पर बहुत शर्मिंदा थे। महाराज कथक के डेरे पर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ज़्यादा तफसीली मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इस मुलाकात का नक्श जो था वो मेरे जहन पर गहरा रहा, क्योंकि हमीद चौधरी का उस वक्त तक मैं इतना ज़्यादा मद्दाह नहीं था, ना उनके बारे में मैं इतना ज़्यादा जानता था। लेकिन वहाँ मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तान की कामयाब तरीन और बड़ी फिल्मों, बड़ी एक्ट्रेसेस के गॉड फादर के तौर पर हमीद चौधरी का नाम लिया जाता है। बात फिर आगे बढ़ती थी, ज़माना बदलता है। ये तकरीबन 2008 की बात है। उन दिनों में वकला की तहरीक शुरू हो चुकी थी, अदलिया बचाओ की तहरीक थी और लाहौर के अंदर बहुत सारे हंगामे हुआ करते थे। रोज़ाना एक नया तहरीक शुरू हो जाती थी, कर्फ्यू की एक कैफियत सी हो जाती थी। तो उसी ज़माने में जब मैं अपने दफ्तर से अपने घर की तरफ आया करता था तो मुस्लिम टाउन इचरा को क्रॉस करते हुए और मुस्लिम टाउन की तरफ आते हुए रास्ते में बाबा शाह जमाल का दरबार आता है, वहाँ पर इत्फाक मैं कभी कभी चला जाता था। इसी तरह एक दिन मैं जब वापस आ रहा था तो मेरे मन में ये आया कि आज मैं हज़रत बाबा शाह जमाल के दरबार से होता हुआ जाऊँ। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो एक अजीब मुझे वहाँ एक सामान नज़र आया। दरबार के अहाते में मैंने देखा कि ढोल बजा रहे हैं और एक इंतहाई नफीस कपड़े पहने हुए एक बुजुर्गाना जिनके चेहरे पर शफकत है, हल्की हल्की दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, और वहाँ वो जो धमाल डाल रहे थे उनको एक ख़ास अंदाज में धमाल डालने का तरीका समझा रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा इनका तो इन मलंगों से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता, क्योंकि सफ़ेद उन्होंने कपड़े पहने हुए थे जिन पर माया लगी हुई थी और कल्फ वाले कपड़े पहने हुए थे। उनका चेहरा बता रहा था कि ये बड़े असूदा हाल किस्म के इंसान हैं और इनका इन मलंगों से ताल्लुक़ नहीं हो सकता, ना ही यहाँ के सजादा नचीन हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो लोग धमाल डाल रहे थे उनको धमाल के जाविये खुद धमाल डालते हुए बताए थे। और फिर जब मैंने उनके पाँव थिरकते हुए देखे, उनके हाथों को एक मखसूस अंदाज में नाचते हुए देखा, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि ये शख्सियत कौन है। थोड़ी देर तक मैं उनका ये अंदाज़ देखता रहा। बाद में जब मैं मज़ार में चला गया, फिर मैंने वहाँ दुआ की और नमाज का टाइम हुआ। नमाज़ पढ़कर जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो वही बुज़ुर्ग जो है नमाज़ पढ़कर फारग हो चुके थे। मैं उनके पास चला गया, मुझे इश्तियाक था, तजस्सुस था कि मैं इनसे मिलूँ। ये जो एक बुजुर्गाना शख्सियत की हामिल शख्सियत है, ये दरअसल है कौन? क्योंकि मुझे उनकी शख्सियत के अंदर हल्का हल्का सा थोड़ा सा शुबा होता था कि जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है, जैसे मैंने कहीं उनको देखा है। और मैं इसी तजस्सुस के मारे जब उनके पास बैठ गया, वो दुआ कर रहे थे, दुआ करने के बाद जब मैंने उनसे सलाम ली और उनके पास बैठ गया तो वैसे ही बातों बातों में जब उनसे जिक्र हुआ, सबसे पहले मैंने अपना तारुफ करवाया कि मैं सहाफ़ी हूँ। और जब उनसे बात खोलने के लिए मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपको देखा है धमाल डालते हुए, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने धमाल कहाँ से सीखना शुरू की? तो उन्होंने फ़ौरन अपना नाम बताया, कहते हैं आप सहाफ़ी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम हमीद चौधरी है। जो ही उन्होंने अपना नाम लिया तो मेरे जहन में एकदम से चकाचौंध सी हुई और मैंने कहा, हमीद चौधरी, पाकिस्तानी फिल्मों के डांस डायरेक्टर, ये आप हैं? थोड़ी देर तक मैं उनका चेहरा देखता रहा और मुझे पहले जो शुबा हो रहा था अब यकीन में बदलने लगा। मैंने कहा, मैंने आपको बरसों पहले देखा था,
तकरीबन कोई 15 साल 20 साल पहले मैंने आपको देखा था कि आपके साथ मेरी मुलाकात महाराज कथक के डेरे पर हुई थी और ये एक मौका था। तो हमीद चौधरी साहब को फ़ौरन याद आ गया और वो कहने लगे, मैं तो याद नहीं आया लेकिन उन्हें वो उस मौके की निस्बत से होने वाली बातचीत याद आ गई। वो कहने लगे कि मैं हाँ वहाँ जाया करता था और एक दफ़ा महाराज कथक जब अपने जोबन में थे तो उन्होंने मेरी काफ़ी कर दी थी क्लासिकल डांस के हवाले से। वो कहा करते थे कि फिल्मों के अंदर ये मुजरा गाने, तवाइफों के गाने बंद कर दो क्योंकि ये फिल्मों को भी तबाह कर रहे हैं और इस मुआशरे को भी तबाह कर रहे हैं। फिल्मों का असल जो जेवर है, जो हुस्न है, वो क्लासिकल डांस है। मैं उनकी बातें सुना करता था और उनसे बड़ा महजूज भी हुआ करता था। तो ये वो मुलाकात थी मेरी उनके। मैंने कहा जी ये यकायक आपके अंदर कैसे तब्दीली आ गई? तो हमीद चौधरी साहब कहने लगे कि मेरी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई, बहुत सारे और लोगों के अंदर भी तब्दीली आ गई। मैंने उनसे कहा कि आपका तो ये दावा होता था कि आलिया बेगम, रानी बेगम, फरदौस बेगम सब आपके मद्दात थी, आपकी शागिर्द थी, आपने उनकी तरबियत की। तो आप क्या कहते हैं कि आपने जो काम किया था, क्या आपको फ़ख्र है कि आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को ऐसा ऐसा डांस सिखा दिया जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक रवाज, एक कल्चर एक ऐसा बन गया कि हमारे जितनी भी पार्टियां होती हैं ऐसा ही एक डांस जो पेश किया जाता है जो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, यानी कि उसको बेहुदा डांस भी कहा जाता है। तो जिस पर वो कहने लगे कि मैं तो इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ और अब कहता आ रहा हूँ, जब से मेरी दुनिया बदली है, मेरे तसव्वुरात बदल गए हैं। मैंने कहा है, बमागे दुहल कहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो घाटे में गुजारी है। बातों ही बातों में इन्होंने एक और बात कर दी। कहने लगा आपने बताया फरदौस बेगम के बारे में, तो मैं आज आपको एक और नज़ारा दिखाऊं। मैंने कहा जी दिखाएं आप। कहने लगे कि मैं आपको एक मज़े की बात ये बताता हूं कि फरदौस बेगम भी इस वक्त इसी मज़ार पर मौजूद हैं। तो मेरे तो एकदम मैं चौकन्ना हो गया और मैंने कहा कि फरदौस बेगम का यहाँ कहाँ आना, वो कैसे आ सकती हैं? वो कहने लगे कि फरदौस बेगम तो बिल्कुल अल्लाह वाली बन चुकी हैं, वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने मेरी फरदौस बेगम से मुलाकात करवाई, लेकिन ये तफसील इंतहाई इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि फरदौस बेगम के साथ मेरी जो मुलाकात हुई, ये एक ऐसी मुलाकात थी कि जिसका मैं आज भी तसव्वुर करता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ और अल्लाह की बेनियाजी पर मेरा सर जो है झुक जाता है कि अल्लाह जिसे चाहे उम्र के जिस हिस्से में चाहे हदायत दे और उन्हें अपना पसंदीदा बंदों में शामिल करके उन्हें खिदमत खल्क की राह पर लगा दे। मेरे लिए सबसे बड़ा जो चौंका देने वाली बात थी वो तो हमीद चौधरी की थी। दूसरी बात जो थी उन्होंने बताई वो फरदौस बेगम की थी, लेकिन फरदौस बेगम के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हमीद चौधरी साहब के साथ जो ज़िंदगी ने फिर वफा ना की, अगले साल उनका इंतकाल हो गया इस मुलाकात के बाद। लेकिन कहा जाता है कि उनकी जो आखिरी जो ज़िंदगी थी, जो आखिरी वक्त था, वो बड़ा कर्बनाक था। वो इस पर बहुत शर्मिंदा हुआ करते थे अपने काम पर कि उन्होंने पाकिस्तान की फिल्मों के अंदर जो अपने फ़न से जो गंदगी फैलाई है, वो इसको कहा करते थे कि मैंने गंदगी फैलाई है। मैंने अगर रक्स को एक पाकीज़गी के साथ अगर इसको मुनासिब तरीके से पेश करता, क्लासिकल अंदाज में पेश करता जिसमें बेहूदगी ना होती, तो मैं इस पर फ़ख्र भी कर सकता था। लेकिन मैंने चूंकि फिल्मों के अंदर उछल कूद और जिस्मानी जो है नुमाइश के ज़रिए से रक्स को पेश करने के लिए एक जो अट्रैक्शन पैदा की थी, और जिससे फिर पाकिस्तानी फिल्मों में बगाड़ पैदा होता गया, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस फिर बाद में यह कहा करती थी कि हमें अब क्लासिकल रक्स नहीं करना उस्ताद जी, हमें तो वो दिखाएं कि जिससे लोग हमारे जिस्म को देखें। और ये एक ऐसा शर्मनाक काम था जो मैं कर चुका हूँ, और अब मैं अपने खुदा के सामने उतना ही शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं ये समझा था कि जो मैं कर रहा हूँ ये अमर हो जाएगा और कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं जिस गुनाह की फसल को और जिस गंदगी की फसल को मैं बो रहा हूँ, यही आगे जाके फल देगी और एक रवाज बन जाएगी। आज जब मैं इन लड़कों को धमाल सिखा रहा था तो मेरे जहन के अंदर यही तसव्वुर था कि मैं इनको धमाल का वो जाविया समझाऊं जिसके अंदर एक मलंगाना, एक दरवेशाना, एक रक्स और सरूर की कैफियत पैदा हो सकती है। आप दिल के